नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और आज हम बात करेंगे अपने ऑरा के बारे में कि क्या करें कि हमारा ऑरा जो है ना बहुत पॉजिटिव और पावरफुल बन जाए। क्योंकि देखो, जितना हमारा ऑरा पॉजिटिव होएगा ना, उतना ही हमारा प्रभाव होएगा, हमारे व्यक्तित्व का उतना ही दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जितना हमारा ऑरा पॉजिटिव होएगा, लोग हमारी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे, उतना ही हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और जितना वीक होएगा हमारा ऑरा, जितना नेगेटिव होएगा हमारा ऑरा, वैसे ही लोग है ना आना पसंद नहीं करेंगे हमारे पास और सोचेंगे कि भाई नहीं, हमें इस इंसान के पास बैठना नहीं, हमें इसके पास अच्छा फीलिंग नहीं आती। तो हम अपने ऑरे को कैसे पावरफुल और पॉजिटिव बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हम हमारा माइंड कैसा काम कर रहा है, हमें सारा काम माइंड पे ही करना है। हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है? देखो, 80% मतलब 80% हमारा माइंड जो है ना, वो पुरानी बातों को सोच रहा है और 15% हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। ठीक है। और सिर्फ 5% हम अपने प्रेजेंट के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक डाटा, एक रिसर्च निकल के आया है कि लोग अधिकतर क्या सोच रहे हैं, 80% अपने पास्ट में है, 15% अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं और प्रेजेंट में सिर्फ 5% है। सिर्फ 5% प्रेजेंट को जी रहे हैं। और जबकि होना क्या चाहिए, प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए। हम यही सुनते आ रहे हैं ना कि हमें प्रेजेंट मोमेंट को जीना है। ना पास्ट के बारे में सोचो और ना फ्यूचर की चिंता करो। तो अगर हम इस 80% अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और हम उसमें सोच क्या रहे हैं, जो हमारे अधिकतर हम क्या सोच रहे हैं, जो हमने दुख लिए हैं, जो हमें तकलीफ़ें आई, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। हम कोई अच्छी चीज़ नहीं सोच रहे हैं। तो आप ये देखो कि हम अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। हम अपने प्रेजेंट में पास्ट के वो दुख तकलीफ सोच रहे हैं। तो हमारा प्रेजेंट कैसा होगा? जब हम उसकी फीलिंग लेते हैं ना, जब उसको याद करते हैं उस मोमेंट को, दुख वाले, तो हमारा जो प्रेजेंट है ना वो भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमें वो फीलिंग महसूस होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। और हम क्या कर रहे हैं, उस फीलिंग को हम प्रकृति में दे रहे हैं। और प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति हमें मल्टीप्लाई करके वो वापस चीज़ देती है। तो जितना ज़्यादा हम दुख तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं ना, तो वापस हमारे पास वो दुख तकलीफ़ ही मल्टीप्लाई होके आती है। ये चीज़ हमें बहुत जल्दी समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अब इसमें देखो एक चीज़ और है। अब जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, तो वो जो नेगेटिव है, हम मान लो कोई पास्ट का नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हम सोच रहे हैं, हम उसने मुझे इतना दर्द दिया, उसने मुझे इतनी तकलीफ दी, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। पर लेकिन उसको वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा सामने वाले को। वो सबसे पहले इफेक्ट किसको करता है? हमें करता है। जो सोच रहा है ना, उसको इफेक्ट करता है वो सबसे पहले। क्योंकि देखो, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो सबसे पहले वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन में जाती है। और जैसे ही वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में इकट्ठी होती है ना, तो वो एक एक सेल में जाती है। और आप सोच के देखो, वो नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम अगर ब्लैक ब्लैक एनर्जी बोलें, काली काली एनर्जी बोले, तो वो ब्लैक एनर्जी हमारे एक एक सेल में जाती है। इमेजिन करके देखो कि एक एक सेल हमारा उस एनर्जी से डैमेज होता है। और जहाँ डैमेज होता है ना, वो सेल सेल को जहाँ वो डैमेज करती है वो एनर्जी, वहाँ ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। अगर हमारे उस नेगेटिव एनर्जी ने हमारे ब्रेन को डैमेज किया ना, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या कोई ना कोई मानसिक बीमारी हमारी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे ब्रेन से ना हमारी सारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, धीरे 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 सारी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो जो हमारी बॉडी का वीक पार्ट होता है ना, तो वहाँ वो नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है और वहाँ से कोई ना कोई हमें उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो वो क्या करती है, देखो, पहले ब्रेन में गई, फिर हमारी सारी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई वो एनर्जी, फिर उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो उसको बाहर रेडिएट करना शुरू कर देती है। कहते हैं ना, इसका पॉजिटिव, ये काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं, ये काफ़ी नेगेटिव लोग हैं। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में से बाहर निकलती हैं वो चीज़ें। जैसे हम होते हैं ना, वैसे ही हमारी चीज़ें, हमारे अंदर से वो चीज़ बाहर निकलेगी। तो सारा, अगर हमारे अंदर नेगेटिव भर गया है तो वो बाहर निकलता है। उससे क्या होएगा, मेरा एक ऑरा क्रिएट होएगा। अब मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ, तो वो ऑरा कैसा क्रिएट होएगा? नेगेटिव ऑरा क्रिएट होएगा। अब जो भी इंसान मेरे पास आएगा ना, तो कोई मान लो बहुत खुशी से मेरे पास आ रहा है, तो जब वो देखेगा ना कि भाई, तो 2 मिनट भी मेरे पास बैठेगा,
तो उसको ना अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, जो उसकी खुशी है ना वो भी दुख में बदल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पर्सन क्या करेगा, अपने दुख तकलीफ़ों के बारे में बताएगा, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, तो सामने वाला खुद वैसे ही डाउन हो जाएगा। और वो क्या सोचेगा, भाई मैं तो इसके पास नहीं बैठ सकता, आइंदा मैं इसके पास नहीं आऊँगा। वो ये उसके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए उससे क्या हुआ, अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मेरा कैसा ऑरा क्रिएट होएगा, नेगेटिव ऑरा क्रिएट होएगा। और लोग मेरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे, प्रभावशाली नहीं बनेंगे हम, बल्कि लोग हमारे पास आना बंद कर देंगे। ये हम अपने रूटीन में देखते भी होंगे, कईयों को तो एक्सपीरियंस भी होगा ये। लेकिन इसके अपोजिट आप देखना, जो बहुत पॉजिटिव हैं उनके पास लोग बैठना बहुत पसंद करते हैं। उनको बहुत अच्छा फीलिंग आती है उनके पास बैठ के, कि भाई हाँ इनके पास बैठते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। वो क्या है, वो एक ऑरा ही है उनका, वो पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस दी है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो नेगेटिव में नहीं जाते इतना। तो जैसे ही वो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, पॉजिटिव अपने लिए बोलते हैं और पॉजिटिव ही सोचते हैं, तो वो क्या करता है, वो भी इनके ब्रेन में जाता है। तो सारा पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे ब्रेन में भर जाएगी ना, तो एक एक सेल में जाएगी वो। और एक एक सेल में जाने के बाद वो, अगर हमारा कोई डैमेज सेल भी होगा ना, उसको भी रिपेयर कर देगी। अब देखना, जब खुशी आती है ना, जब हम खुश होते हैं तो हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और कई बीमारी तो है ना अपने आप ख़त्म हो जाती है। लाफ्टर थेरेपी भी बोलते हैं, एक लाफ्टर थेरेपी भी आती है ना। तो जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारे सेल्स जो है ना डैमेज होते हैं ना, वो भी दोबारा रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में इतनी पावर है। तो इसीलिए ना हमें क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है और अपने आप के लिए पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, कभी कोई नेगेटिव आया तो कोशिश करो उस जोन में हमें रहना नहीं है, नेगेटिव जोन में। तो अपने आप को किसी ना किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करके अपने आप को पॉजिटिव करना है फिर। तो देखिए, जब हम पॉजिटिव देंगे तो वो पहले मेरे ब्रेन में जाएगी, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगी। मेरी बॉडी जब पूरी ऐसे पूरी पॉजिटिविटी से भर जाएगी तो वो बाहर भी रेडिएट होएगी वो पॉजिटिविटी। तो उससे मेरा पॉजिटिव ऑरा मतलब क्रिएट हो जाएगा और पावरफुल ऑरा होगा। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं, हम क्या ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में, वो हम पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा हम अपना पावरफुल और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो हमें अपने सोच पे, अपनी थॉट पे पूरा पूरा काम करना है और ये देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और अपने ऑरे को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने थिंकिंग को, अपनी थॉट्स पे ध्यान देना शुरू करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं अपने ऑरे को पॉजिटिव बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। आप पूरे दिन में, जैसे अगर कोई बिगनर्स है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप 5, 10, 15 मिनट ऐसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर 15 मिनट तो आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना ही करना है। और आप बढ़ा सकते हैं आगे, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपको सही लगे, जितनी देर आप बैठ सकते हो आराम से। तो ठीक है, एक मेडिटेशन हो गया। उसके बाद हमें एक सेल्फ लव, अपने आप से प्यार होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये कर रही हूँ चीज़ तो इसका मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट है। अगर मैं कोई गलत चीज़ सोच रही हूँ तो उसका मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अपने आप से सेल्फ लव करना है। ठीक है। और दूसरा, खुश रहना है। खुश रहना है हमें, तो मेडिटेशन करना है, हमें खुश रहना है, सेल्फ लव करना है और पॉजिटिव सोचना है। तो इन सब को यूज़ करके हम अपने ऑरे को इतना पॉजिटिव और पावरफुल बना देंगे ना कि लोगों को हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। वो खुद देख के आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से खुद इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे कि वो आपके पास खींचे चले आएंगे आपकी बातों का। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, बात करते हैं, सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑरा इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन जब आपका ऑरा पावरफुल हो जाएगा ना, तो लोग आपकी बात सुनने के लिए खड़े होंगे, आपसे टाइम लेंगे, आप सोचेंगे बल्कि कि भाई काश ये कुछ बोले मेरे लिए, कुछ मेरे से बात करे। तो अपने ऑरे पे बहुत ध्यान देना है, उसके लिए अपने थॉट्स पे सबसे पहले ध्यान देना है। और साथ में मेडिटेशन, पॉजिटिव सोचना है, खुश रहना है, अपने आप से प्यार करना है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।